इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। इस वक्त इसरो की तरफ से ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सचमुच इस पल का भारत के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो पल आ गया है। इसरो के वैज्ञानिकों की पिछले 10 सालों की मेहनत रंग ला चुकी है और भारत के चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। आज भारत अपने यान को पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर सुरक्षित उतारने में कामयाब रहा है। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लैंडिंग के दौरान कुछ पलों के लिए इसरो के ग्राउंड सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क कमजोर हो गया था और वो बड़ी गलती कर बैठा था जिससे यह मिशन फेल हो सकता था। तो आखिर कैसे हुई विक्रम लैंडर की लैंडिंग और क्या थी वो गलती, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 22 अगस्त को रात में चंद्रयान-3 का विक्रम अपनी आखिरी कक्षा में चक्कर लगा रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन रूस के लूना 25 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर इसरो के वैज्ञानिक काफी चिंतित थे। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में हर तरफ ये सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत का चंद्रयान-3 सफल हो पाएगा या नहीं। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद की सतह पर अपना कदम रख चुका है और अपनी तेज दहाड़ से भारत के खिलाफ बुरा भला कहने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है। और दुनिया भर के देशों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि भारत, जो अभी 77 साल पहले तक तो अंग्रेजों का गुलाम था, उसने आज धरती छोड़ो चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। साथियों, इसरो ने जानकारी दी थी कि 42 दिनों के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त के दिन शाम 6 बजे चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसलिए 24 अगस्त को सुबह से ही पूरे देश भर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। सभी देशवासी यही प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार के मून मिशन में इसरो को सफलता मिल जाए और दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। तो कैसा था लैंडिंग से पहले का आखिरी 1 घंटा? चलिए देखते हैं। इसरो ने शाम के 5:20 पर विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग मिशन की लाइव स्ट्रीम शुरू की और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन गए और सभी ने साथ मिलकर विक्रम को लैंडिंग करते हुए देखना शुरू किया। और दूसरी तरफ भारत का विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी कक्षा के सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और चंद मिनटों के बाद वह समय आ ही गया जब मिशन के सबसे अहम यानी कि 15 मिनट की शुरुआत होने वाली। लैंडिंग के ये 15 मिनट इतने ज्यादा अहम इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ग्राउंड टीम के पास कोई कंट्रोल नहीं होता और अगर ऐसे में स्पेसक्राफ्ट में कोई समस्या आ जाए तो उसे खुद उस समस्या का सामना करना होता है और इसी दौर में ज्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले हमारा चंद्रयान-2 भी इसी कोशिश में फेल हो गया था और ऐसे में इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे थे। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हिम्मत बनाए रखा और करीब 5:45 पर इसरो के चीफ सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का संकेत दे दिया। और हर तरफ से चंद्रयान-3 को दुआएं मिल रही थी क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट ही चंद्रयान-3 की किस्मत लिखने वाले थे। इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान-3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़ा और चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी 9 सेंसर्स और कैमरे को ऑन कर दिया और साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपने सभी डी बूस्टिंग इंजन ऑन कर दिए, जिन्होंने विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर चंद्रयान-3 की रफ्तार को कम करना शुरू किया। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था और यह सभी काम इसरो की ग्राउंड टीम नहीं बल्कि विक्रम लैंडर खुद कर रहा था क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शामिल करके इसरो ने इसे चलता फिरता ह्यूमन रोबोट बना दिया था। लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो खौफनाक पल आया जिसमें कुछ पलों के लिए इसरो का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क कमजोर हो गया क्योंकि ये चंद्रमा के साउथ पोल पे उतर रहा था, जहां दूरी ज्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती रहती है। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिक की मेहनत रंग लाए और विक्रम लैंडर के एडवांस्ड एल्गोरिदम ने फिर से लैंडर से संपर्क साध लिया। साथ ही साथ इसकी लैंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और अब ये अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था। साथ ही उसने अपने एंगल को बदलते हुए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया था, जिसके बाद मिशन का अगला चरण शुरू हुआ जिसमें सतह से करीब 5 से 1 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच विक्रम लैंडर ने अपनी 4 गुना 2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट को स्कैन करना शुरू किया।
अपने लिए एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट खोज निकाला जहां न तो पत्थर था, ना ही धूल थी और ना ही चांद की सतह पर गड्ढे थे। और अब बिना वक्त गंवाए विक्रम लैंडर को लैंडिंग करनी थी, जिसके लिए इसने और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू किया और सतह के बेहद करीब यानी 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां पर इसने अपनी रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर लिया था। और इसके बाद लैंडर ने अपनी रफ्तार को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को अपने मुट्ठी में कर लिया। और इस लैंडिंग के बाद इसरो से कमांड मिलने पर 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और चांद की सतह पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ की छाप छोड़ा। इसी के साथ इसरो ने पूरी दुनिया में जीत का परचम लहरा दिया। ये इतना ऐतिहासिक पल था कि पूरे देश के लोगों के आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरा भारत इसरो की कामयाबी का जश्न मना रहा है। तो दोस्तों, आप भी चंद्रयान 3 की सफलता से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।